भारत से गद्दारी नेपाल को पड़ेगी भारी दोस्तों, क्योंकि अब नेपाल चीन के गिरफ्त में धीरे धीरे जा रहा है। और ड्रैगन यानी चीन आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। पहले कर्ज में उससे डुबोया है, उसके बाद उसे हड़प लिया है। यही उसकी नीति रही है। लेकिन भारत की ऐसी नीति कभी नहीं रही है। अपने पड़ोसी देशों को अच्छा करने के लिए और विकसित करने के लिए बहुत जोर दिया है। चलिए मैं आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देता हूँ। और काठमांडू जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें दिखा रहा चीनी ड्रैगन अब नेपाल के लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है दोस्तों, जो भारत है उसके लिए चिंता का विषय है। खुद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसका ऐलान किया है। चीन का दावा है कि इस रेलवे लाइन और सड़क मार्ग से चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल का संपर्क पूरी दुनिया में बढ़े। वहीं भारत के लिए नेपाल में चीनी सड़क और रेलवे लाइन चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि चीन $8 अरब से नेपाल में बनाने जा रहा है रेलवे लाइन। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल से आह्वान किया है कि वह बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विषयों जैसे व्यापार, विदेश, ऊर्जा सप्लाई और जलवायु परिवर्तन में सहयोग बढ़ाएं। दरअसल नेपाल चीनी राष्ट्रपति के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर फूंक कर कदम रख रहा है। इसकी वजह यह है कि चीन ने जहां भी इस परियोजना को शुरू किया है वहां पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी, चीनी कर्ज के तले पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका देश दबते जा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन $8 अरब की मदद से दक्षिणी तिब्बत से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सीमा पार रेलवे बनाना चाहता है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, जो उत्तर कोरिया के बाद सबसे करीब देश है। यह चीन की दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड रणनीति का अहम हिस्सा है दोस्तों। चीनी राष्ट्रपति की साल 2019 में हुई नेपाल यात्रा के दौरान 20 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ हिमालयी क्वाड बना रहा है चीन। नेपाल और चीन के बीच हुए इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आधारभूत ढांचे का विकास करना है। आपको बता दें, विश्लेषकों का मानना है कि ये समझौते भारत को लक्ष्य करके किए गए हैं। मणिपाल एडवांस शोध ग्रुप के प्रोफेसर माधव नलपाद कहते हैं कि इस रेलवे लाइन का राजनीतिक महत्व तो है, लेकिन उसका व्यवहारिक महत्व बहुत सीमित है, क्योंकि इस रास्ते पर व्यापार की डिमांड बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर यात्रियों की डिमांड भी बहुत कम है। आपको बता दें कि भारत ने नेपाल चीन रेलवे लाइन का किया है विरोध। अब जानिए कैसे। लीन ने कहा कि चीन के साथ संबंध बढ़ाना नेपाल का भारत के प्रति असंतुष्टिता जताता है। बता दें कि भारत तिब्बत और काठमांडू के बीच रेलवे लाइन का विरोध करता रहा है। भारत का मानना है कि इसका इस्तेमाल चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है। भारत इसी वजह से तेजी से नेपाल के साथ रेल मार्ग जोड़ना चाहता है। भारत इस बात से भी चिंतित है कि इस रेलवे लाइन से हिमालय को बहुत नुकसान होगा, जिससे खुद नेपाल को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, आज तक किसी को ना तो चीन छोड़ा है और ना ही छोड़ेगा, चाहे पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, नेपाल हो या फिर और कोई भी देश हो। यह नेपाल भी जानता है, चीन भी जानता है और भारत तो बखूबी जानता है, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर हैं, चीन से सटे बॉर्डर, उस पे अक्सर कुछ न कुछ चीन की गद्दारी देखने को मिलती। आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल तक के रेलवे लाइन और सड़क बनाने का ऐलान इसलिए किया है ताकि देखिए, बिना कोई प्रॉफिट का कोई किसी में सटता नहीं है। हर किसी के मन में एक स्वार्थ है। हर कोई चाहता है कि हम अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाएं, और चीन की भी यही रणनीति रही है शुरू से। आज से नहीं, शुरू से ही उसकी यही रणनीति रही है। आपको बता दें कि नेपाल के पुनर्निर्माण पर पिछले दिनों हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना पर
नेपाल से सहयोग बढ़ाने के लिए अपील की थी। आपको बता दें